हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नोटिस आया है आपके एग्जाम को लेकर के, और उसमें जो आपके एग्जाम की जो डेट दी गई है वो दी गई है आपके एग्जाम की डेट एक तो 17 फरवरी और 18 फरवरी, यानी कि आपके एग्जाम 2 दिन चलने वाले हैं और प्रत्येक दिन आपकी 2 पालियों में एग्जाम होगा। यानी कि जो आपको जो टोटल जो शिफ्ट होंगी वो होंगी आपकी 4 शिफ्ट, यानी कि 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि आप अब किस तरीके से तैयारी करें जो आपका चयन सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अब ये जो समय है ना आपका, ये बिल्कुल चीजों को इधर उधर खराब करने का नहीं, मतलब समय खराब करने का नहीं है। ये जो समय आपका पूरी जान झोंक देना पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई की बिना मतलब एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, किस तरीके से हम पढ़ाई करें जो सबसे ज्यादा हम अंक हासिल कर सकें, यानी कि सबसे ज्यादा हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, यानी कि दूसरे और लोगों से बाकी हम हट करके क्या अलग करें। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सबसे पहले तो मतलब अब नहीं, आप पहले से ही कर रहे होंगे, मैं आपको बहुत टाइम से बताता आ रहा हूं कि आपको पी वाई क्यू से जुड़े रहना है। पी वाई क्यू एक ऐसी चीज होती है कि आप जब आपका एग्जाम होगा तब तक आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते। एक टाइम पहले कुछ चीजें हमें बंद कर देनी होती है और हम पुराना रिवीजन करते हैं, लेकिन पी वाई क्यू एक ऐसी चीज है जिस दिन तक आपका एग्जाम हो उस दिन तक हम पी वाई क्यू करना बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि पी वाई क्यू से हम अगर लास्ट तक लगाते आते हैं तो हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि हमारा इस तरीके से पेपर आता है और इस लेवल का पेपर आता है, तो उसी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिस, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहे। अब ये प्रैक्टिस कई तरह की होती है। एक तो ऐसी होती है पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहना है आपको, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लाएंगे आपको यही नहीं पता चलेगा कि मेरे जो 300 अंक का जो पेपर आएगा टोटल, उसमें से मैं कितने अंक ला पा रहा हूं, 2 से ला पा रहा हूं या 220 ला पा रहा हूं, या उस प्लस माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी, और जो सबसे जरूरी बात है, हालांकि वैसे मैंने यहां लिखी थी लेकिन यहां बता दे रहा हूं आपको, जो सबसे स्टार लगा रहा हूं उस चीज पर, सबसे जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना, वो है आपका रिवीजन। वो है आपका रिवीजन। जैसे कि आपने अब तक जो भी पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया, कुछ नोट्स बना लिए, उसका जितना हो सके ना रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना हो सके उसका रिवीजन करिए, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा आपको पता, सबसे ज्यादा आपको नंबर कहां से मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको हिंदी से और रीजनिंग से। हिंदी से और रीजनिंग से, इन दोनों से आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों से आपके लगभग 90 प्लस प्रश्न आएंगे। आपके 90 प्लस प्रश्न का आप मतलब समझ रहे हैं, 90 दूनी 180 नंबर, यानी कि आधे से ज्यादा अंक आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो इस पोर्शन को आपको इतना बेहतरीन कर लेना है। और जिन भी भाइयों को अगर मैथ में दिक्कत आ रही हो ना, मैथ में, तो मैं आपको बताऊं, अब इतना समय भी नहीं कि आप बिल्कुल पूरा मैथ शुरू से करें और लास्ट तक उसको खत्म करें। कोई ऐसी मोटी सी बुक ले ली, कुछ नहीं करना। आपको अपनी कैलकुलेशन सही करते रहनी है, छोटे मोटे कुछ सवाल करिए आप अपनी किताब में से, कहीं से भी जहां से आप कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी मैं आपको बताऊं, मैथ में बता रहा हूं, मैथ में आप अच्छे तरीके से, मैथ में बस आप अच्छे तरीके से अपने पी वाई क्यू लगा लीजिए। ये मैं कह रहा हूं, आपने अगर इसमें, आपको पता है कि लगभग इसमें 19 प्रश्न आते हैं जो मैथ के लेवल के होते हैं। इसमें से अगर आपने, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 12 से 14 प्रश्न कर लिए ना, 12 से 14 प्रश्न कर लिए, या और आपका ज्यादा मैथ कमजोर है तो आपने 10 प्रश्न कर लिए ना, तो भी आपको कम चल जाएगा। लेकिन आपको इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आपको पता है रीजनिंग के लगभग 56 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के लगभग 56 प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैथ के जो बाकी के प्रश्न है वो रीजनिंग की तरह ही होते हैं। ठीक है, जीके जीएस में आपको जो चीज याद नहीं हो रही है उनको बार बार लिख लिख करके, उनको बार बार लिख लिख करके याद करिए, लिख लिख करके याद करिए। और पी वाई क्यू जितने भी है ना जीके के, वो मतलब जो पी वाई क्यू मैंने अभी आपको बताए, जीके जीएस में पी वाई क्यू देखिए, उससे एक अंदाजा लगाइए कि यार मतलब हमारे जो पॉलिटी में ज्यादातर किस अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं, पॉलिटी में कौन से टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछे गए। जैसे कि आपको पता 2018 का, 2019 का, 2013 का जो पहले कांस्टेबल के पेपर में, उसमें देखिए कि आप मतलब कौन कौन से टॉपिक से कहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे आते हैं। ऐसे ही आपको चारों सब्जेक्ट में करना है, फिर उन टॉपिक को आप विशेष करके, उन टॉपिक को ज्यादा बिल्कुल एकदम निचोड़ करके पी लीजिए एकदम एक तरीके से कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपने ऐसे कर लिया ना, आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, फिर प्रैक्टिस, ये तो सभी कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ लोगों को हट करके जो और कुछ नया करेंगे ना, नया क्या है वो जो मैं बता रहा हूँ ये है। और ये कोई अच्छा ऐसा नहीं कि आप पहली बार इसको नया कर रहे हैं, मतलब जो ये कहते हैं ना कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो बेस्ट रणनीति होती है पीवाईक्यू को देखते हुए आज के समय में तैयारी करके और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पेपर आपका 17 और 18 फरवरी को है। इस चीज से आपको बिल्कुल भी, मैं आपको सच बता रहा हूं,
इस चीज से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि अब आपका इतना जल्दी एग्जाम होगा, आपसे पास नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जल्दी, ठीक है। इसके लिए ये सभी के लिए है जल्दी। अगर पेपर कठिन आपको लगेगा तो फिर सबको लगेगा। कट ऑफ अगर कम जाएगी तो वो सबके लिए कम जाएगी, ज्यादा जाएगी तो वो सबके लिए जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के आप बेझिझक अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी किसी तरीके से आपको डरना नहीं। आप वो योद्धा हो, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत से तैयारी कर रहे हो तो इस बार वर्दी लेकर के रहोगे आप। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपने कमेंट में दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? दोबारा सुन लीजिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और भी आपको कोई डाउट हो वो भी कमेंट में लिखें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उससे जरूर जुड़ जाएं। कोई भी अपडेट मिलती है भर्ती की, मैं उस पर डाल देता हूं, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। मतलब आपको पता है कि जब मैं इतनी चीजें मन से बताता हूं तो आपका 1 सेकंड का काम होता है, बस मुझे भी तो मोटिवेट करने की जिम्मेदारी आप पर है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।